दोस्तों, मैं अपने मन के ख़यालात कहता हूँ। मैं अपने मन के ख़यालात कहता हूँ। दिल में छुपे हैं जो राज, वो जज्बात कहता हूँ। घूम घूम के दुनिया देखी, घूम घूम के दुनिया देखी, सब मतलब के यार। घूम घूम के दुनिया देखी, सब मतलब के यार। सच्चा साथी मिला नहीं कोई, नहीं मिला कोई यार। सच्चा साथी मिला नहीं कोई, नहीं मिला कोई यार। सब मतलब के यार, सब मतलब के यार। जो सच्चा साथी है अपना, जो सच्चा साथी है अपना, उसको तो हम भूले। और फर्जी रिश्ते नातों में हम रहते फूले फूले, हम रहते फूले फूले, हम रहते फूले फूले। एक किस्सा मैं तुम्हें सुनाऊं, एक किस्सा मैं तुम्हें सुनाऊं, सुनो लगा कर ध्यान। मेरी नजर से नजर मिलाओ, खोलो दोनों कान। सुनो लगा कर ध्यान, सुनो लगा कर ध्यान। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे थे और चारों बेटों की 4 बहुएं थीं और चारों बेटे के 2-2, 3-3 बच्चे थे। सेठ जी का भरा पड़ा परिवार था। सेठ जी के बेटे बड़ा बड़ा व्यापार करते थे और सेठ जी घर पर रहते थे। सेठ जी अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते थे। दिन भर अपने घर परिवार में ही लगे रहते थे और शाम को अपने पोती पोते, जो लगभग 8-10 पोती पोते थे, उन सभी बच्चों को लेकर गांव के किनारे मंदिर पर पहुंच जाते थे और मंदिर पर बच्चे शोर मचाते, खेलते, शाम तक खेलते और वापस घर आ जाते थे। इसी तरह सेठ जी रोजाना जाते, बच्चों को खिलाकर मंदिर के मैदान में खिलाकर बच्चों को और वापस घर ले आते थे। एक दिन सेठ जी को देर हो गई, शाम हो गई, बच्चे खेलते रहे। जब संध्या का समय हो गया तो उस मंदिर पर जो पुजारी रहते थे वो पूजा करने की तैयारी करने लगे। संध्या बाती का समय हो गया, पुजारी संध्या बाती करने के लिए तैयारी करने लगे। उधर सेठ जी के बच्चे, पोती पोते बहुत शोर मचा रहे थे। साधु बाबा पुजारी जी ने जब पूजा का समय देखा और बच्चे शोर मचा रहे थे तो पुजारी जी को क्रोध आ गया। पुजारी जी कहने लगे, सेठ जी आप तो बड़े समझदार हो। अब संध्या का समय है, भगवान की पूजा का समय है और आप इन बच्चों को लेकर यहाँ, इस बवाल को लेकर यहाँ आ गए। ये बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं, इन बवाल को लेकर अपने घर जाओ सेठ जी। सेठ जी ने सुना, कहने लगे, ए बाबा, हमारे गांव में रहते हो, हमारे गांव के मंदिर पर रहते हो और हमारे बच्चों को बवाल बताते हो। तुम जानते हो मेरे बच्चे, ये पोती पोते मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। दिन भर मेरे साथ रहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। बाबा ने कहा, सेठ जी ये तुम्हारी भूल है, तुम धोखे में हो। ये बच्चे तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, तुम इनसे मोहब्बत करते हो। सेठ जी ने कहा, क्या कहा? ये बच्चे मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये बच्चे एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते। बाबा ने कहा, सेठ जी ऐसा नहीं है, ये बच्चे तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, तुम बच्चों से मोहब्बत करते हो। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया। बोले, बाबा तुम हमारे ही गांव में रहते हो, हमारे ही मंदिर पर रहते हो और हम ही को कोसते हो, हमारे बच्चों को कोसते हो और कहते हो ये हमसे प्यार नहीं करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते। बाबा ने कहा, हाँ सेठ जी मैं सच कहता हूँ। ये बच्चों की तो बात छोड़ो, इन बच्चों के माँ बाप यानी तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं और उनकी भी बात छोड़ो, तुम्हारी अपनी खुद की पत्नी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। न तुम्हारे बेटे तुमसे मोहब्बत करते हैं, न तुम्हारी पत्नी तुमसे मोहब्बत करती है और ना ये बच्चे तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम सबसे मोहब्बत करते हो और इनकी मोहब्बत में सब कुछ भूले हुए हो। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे, बाबा तुम जानते हो मेरी पत्नी मेरे बिना भोजन नहीं करती, मेरे बेटे मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे बेटे
हर मामले में मुझसे राय मशवरा लेकर ही काम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें क्या पता। बाबा ने कहा, सेठ जी तुम भूल में हो, धोखे में हो। न तुम्हारे बेटे तुमसे मोहब्बत करते हैं, न तुम्हारी पत्नी तुमसे मोहब्बत करती है, और न तुम्हारे ये पोती पोते तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम इनसे मोहब्बत करते हो। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, कहने लगे, बाबा इसका कोई सबूत। बाबा ने कहा, सबूत देखना चाहते हो, अपने कानों से सुनना चाहते हो, खुद देखना चाहते हो, तो ठीक है, तुम्हें सच्चाई सामने दिखा दूंगा, तुम्हें तुम्हारे कानों से सुनवा दूंगा, और सच्चाई को तुम खुद जान लेना, मगर मेरी एक बात माननी पड़ेगी, एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, सोचने लगे, मेरा परिवार मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता है। कहने लगे, बाबा ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मुझे ये बात सिद्ध कर दो कि मेरा परिवार मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। बाबा ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम ये सिद्ध कर देंगे, मगर तुम्हारी एक बात तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी। सेठ जी ने कहा, बोलो बाबा, क्या बात है। तब बाबा ने कहा, सेठ जी इन बच्चों को अपने घर ले जाओ, और अपने घर पे जाके, तुम्हारा तो बहुत बड़ा परिवार है, 4 बहुएं हैं, तुम्हारी अपनी धर्म पत्नी है, और उतना बड़ा घर है, तो तुम्हारा कोई कमरा भी होगा। सेठ जी कहने लगे, हाँ मेरा कमरा है। तो ठीक है सेठ जी। बाबा ने कहा, जाओ सेठ जी, इन बच्चों को घर ले जाकर छोड़ दो, और अपने घर जाकर अपने घर में आवाज लगाना कि कोई सुन रहा है, मुझे एक कप चाय लाओ बनाकर। जब इतना कहकर तुम अपने कमरे में जाना, और सांस खींचकर मुर्दे की तरह अपने बिस्तर पर उल्टे गिर जाना। कोई भी आए, कोई भी जगाए, कोई भी उठाए, तुमको उठना नहीं है जब तक मैं ना आऊं। मैं ही तुम्हें आकर उठाऊंगा और सच्चाई तुम्हारे सामने लाऊंगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है बाबा, मगर ऐसा सही सिद्ध नहीं हुआ तो तुम इस गांव को और इस मंदिर को छोड़कर चले जाना। बाबा ने कहा, हाँ सेठ, अगर मैं सच्चाई सिद्ध नहीं कर पाया तो तुम्हारा गांव और तुम्हारा मंदिर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है बाबा, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगा, अब चलता हूं घर को। और सेठ जी अपने बच्चों को लेकर घर आए। उनके मन में बड़ा क्रोध था कि मेरा परिवार मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता है, मैं ही इनसे मोहब्बत करता हूं। ये सोचकर सेठ जी ने बच्चों को छोड़ा घर में, और घर के अंदर घुसे, और अपने कमरे में घुसते घुसते उन्होंने आवाज लगाई कि कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा हो, एक कप चाय लाओ बनाकर। घर में से बड़ी बहू की आवाज आई, पिताजी अभी लाती हूं बनाकर, आप अपने कमरे में बैठो। सेठ जी इतना कहकर अपने कमरे में गए, और अपने बिस्तर पर सांस खींचकर उल्टे गिर पड़े। कुछ देर बाद बहू चाय लेकर आई। उसने देखा सेठ जी उल्टे पड़े हैं। उसने आवाज लगाई, पिताजी पिताजी चाय लो, चाय लो, पिताजी पिताजी। मगर सेठ जी ने न हूं करी, न हां करी, न बोले, न कुछ। तो बहू ने शोर मचा दिया घर में, अरे देखो देखो पिताजी को क्या हो गया, पिताजी को क्या हो गया, पिताजी तो बोल भी नहीं रहे हैं। तब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। सेठानी आ गई, चारों बहुएं आ गईं, और सबने खूब उठाया, जगाया, मगर सेठ जी नहीं उठे, मुर्दे की तरह चुपचाप पड़े ही रहे। अब तो पूरे गांव में शोर हो गया, सेठ जी को क्या हो गया, सेठ जी को क्या हो गया, सेठ जी को क्या हो गया। पूरा गांव इकट्ठा होने लगा, और उनके चारों बेटों को भी सूचना दे दी गई। चारों बेटे भी अपने व्यापार से सीधे घर को भागकर जल्दी से आ गए, और उन्होंने देखा कि उनके पिताजी सेठ जी मुर्दे की तरह पड़े हैं। गांव वालों ने कहा, सेठ जी मर गए। तब गांव वालों ने, सेठ जी के बेटों ने सेठ जी को बिस्तर से उठाकर मुर्दे की तरह जमीन पर लिटाल दिया।
और सब पूरा परिवार रोने लगा। बेटे अलग रो रहे हैं, अरे पिताजी आप चले गए, अब व्यापार की राय कौन देगा। चारों बेटे चीख चीख कर दहाड़ मार मार कर रो रहे थे, पिताजी तुम चले गए, अब व्यापार की राय कौन देगा। और घर में चारों बहुएं रो रही थीं और सेठानी भी सेठ जी के पास जो मुर्दे की तरह पड़े थे उनके पास बैठी बैठी दहाड़े मार मार कर रो रही थीं, अरे सेठ जी तुम चले गए मैं चली जाती, तुम मर गए मैं मर जाती, अरे सेठ जी तुम क्यों मर गए, क्यों मर गए, क्यों मर गए। इसी तरह पूरा परिवार रो रहा था। पूरा गांव सेठ जी के घर पर इकट्ठा हो गया। बाबा ने अपने मंदिर पर देखा, सारे लोग सेठ जी के घर की ओर जा रहे हैं। तब उन्होंने एक ग्रामीण को रोका और पूछा, भैया क्या बात है, सब लोग इधर क्यों जा रहे हैं। तब उस ग्रामीण ने बताया, बाबा तुम्हें नहीं पता। बोले क्या हुआ। बाबा सेठ जी का हार्ट अटैक हो गया, सेठ जी अभी अभी घूमते हुए मैंने देखे थे अपने बच्चों के साथ में, और अभी अभी अपने घर गए तो उनका हार्ट अटैक हो गया, सेठ जी मर गए। बाबा ने कहा, अरे 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 चलो भाई हम भी चलते हैं, हम भी देखें सेठ जी को। और बाबा उन ग्रामीण के साथ सेठ जी के घर आ गए। घर पर आकर देखा तो बाहर ग्रामीणवासी बैठे थे उदास। सबको गम था कि सेठ जी गांव के बड़े आदमी थे, मर गए। सभी इकट्ठे होकर शोक मना रहे थे और सेठ जी के चारों बेटे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, अरे बापू अब तुम चले गए, अब व्यापार की राय कौन देगा, अरे पिताजी तुम चले गए, अब व्यापार की राय कौन देगा। बाबा ने देखा तो बाबा ने चारों बेटों से कहा, बेटा चुप जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बेटे कहने लगे, बाबा क्या ठीक हो जाएगा, सेठ जी तो मर गए, अब हमें व्यापार की राय कौन देगा। तब बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर बाबा अंदर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां जाकर देखा तो चारों बहुएं चीख चीख कर रो रही थीं और सेठ जी मुर्दे की तरह पड़े थे कमरे के अंदर जमीन पर, और पास में बैठी सेठानी रो रही थीं, चीख रही थीं, दहाड़े मार रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और बुरी तरह दहाड़ दहाड़ के रो रही थीं, कह रही थीं, अरे सेठ जी तुम चले गए, मैं चली जाती तो अच्छा था, अरे भगवान सेठ जी को क्यों बुला लिया, मुझे बुला लेते तो अच्छा था। बाबा ने जाके देखा पूरा परिवार रो रहा है और सेठ जी को जमीन पर लिटाल रखा है मुर्दे की तरह। तब बाबा ने कहा, अरे सेठानी चुप जाओ, अरे लड़को चुप जाओ, तुम्हें रोते हुए मैं नहीं देख सकता। सेठ जी तो बहुत अच्छे आदमी थे और तुम लोगों का मंदिर है, गांव है, और मैं तुम्हारे ही गांव में तुम्हारे ही मंदिर पर रहता हूं, तुम्हारा ही दिया हुआ खाता हूं, इसलिए मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। सब लोग कहने लगे, बाबा क्यों न रोएं, सेठ जी मर गए। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तो बोले फिर बाबा क्या होगा। बोले कुछ नहीं होगा, तुम लोग मत रो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, अगर तुम रोगे तो मैं सेठ जी को जिंदा कर दूंगा, तुम रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, चाहे मुझे सेठ जी को जिंदा करना पड़े। इतना सुन के तो चारों बेटे सेठानी एकदम चुप गए और खड़े होकर बाबा के हाथ जोड़ने लगे, अरे बाबा तुम सेठ जी को जिंदा कर दोगे। बाबा ने कहा, हाँ मैं बाबा सेठ जी को जिंदा कर दूंगा। सेठानी कहा, और चारों बेटे कहने लगे, बाबा बाबा हमारे सेठ जी को, हमारे पिताजी को जल्दी से जिंदा कर दो। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है अभी करता हूं, जाओ एक लोटे में पानी लेकर आओ। एक बेटा दौड़ा दौड़ा गया और जल्दी से लोटे में पानी लेकर आ गया। बाबा ने लोटे का पानी लेकर जो सेठ जी जमीन पर पड़े थे मुर्दे की तरह, उस मुर्दे के बराबर में छिड़क दिया थोड़ा पानी, और छिड़क कर कहने लगे चारों बेटों से, सुनो तुम कह रहे थे कि सेठ जी के मरने के बाद व्यापार की राय कौन देगा, तो तुम तो चार भाई हो, एक भाई यहां आ जाओ। चारों आए
कहने लगे बताओ बाबा क्या आदेश है। तो बाबा ने कहा ऐसा करो, ये जो पानी मैंने छिड़का है मुर्दे के बराबर में, यहां पर तुम लेट जाओ, कोई भी एक लेट जाओ। लड़के कहने लगे बाबा उससे क्या होगा। बोले उससे ये होगा कि मैं मंत्र मारकर मंत्रों की शक्ति से तुम्हारे प्राण सेठ जी में डाल दूंगा, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे, तुम मर जाओगे। चारों लड़के कहने लगे बाबा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे बाबा सेठ जी तो बुढ़े थे, मर गए, कोई बात नहीं। अब रही व्यापार की बात, तो हमें आज नहीं तो कल भी व्यापार संभालना था, तो हम आज से ही संभाल लेंगे। इतना कहकर चारों बेटे फिर रोने लगे। बाबा ने कहा रो मत, चुप जाओ, हमने कहा ना रो मत, हम सेठ जी को जिंदा कर देंगे। तब सेठानी को बुलाया और बाबा ने सेठानी से कहा सेठानी तुम तो कह रही हो कि मैं मर जाती, सेठ जी बच जाते, सेठ जी जिंदा रहते, तो आओ तुम ही लेट जाओ, तुम्हारे प्राण सेठ जी में डाल दूंगा, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे, तुम मर जाओगी। तब सेठानी कहने लगी ए बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये करते ही क्या थे, सारे दिन घर में ही पड़े रहते थे और बड़ी माया मोह थी, दिन भर इधर उधर घर में कुछ ना कुछ करते रहते थे और बच्चों को खिलाते रहते थे और इधर उधर से आते थे तो लाओ चाय। अरे बाबा घर तो मैं संभालती हूँ, ये करते ही क्या थे, सारे दिन घूमते थे, बस बच्चों को खिलाते रहते थे। बाबा अब मर गए तो मर जाने दो, घर तो मैं संभालती हूँ, बेटे मेरे कहना मानते हैं, बहुएं मेरा कहना मानती हैं, घर परिवार को तो मैं संभालती हूँ, ये क्या करते थे, ये तो बस घूमते फिरते थे, इधर से आए तो लाओ चाय, उधर से आए तो लाओ चाय। ए बाबा मर गए तो मर जाने दो। इतना कहकर सेठानी फिर रोने लगी। तो बाबा ने कहा सेठानी रो मत, हमने मना किया ना, तुम रो मत, हम तुम लोगों को रोते हुए नहीं देख सकते। तो बोले फिर बाबा हम कैसे न रोएं जब सेठ जी मर गए। तो बोले हमने बोला ना, बाबा ने कहा हमने कहा ना कि हम सेठ जी को जिंदा कर देंगे। तो सेठानी कहने लगी बाबा फिर कर दो ना, कैसे करोगे। तब बाबा ने कहा अब तुम लोग तो यहां लेटने को तैयार हो नहीं, तुमने भी मना कर दिया, तुम्हारे बेटों ने भी मना कर दिया, लेकिन हमने वादा किया है कि हम सेठ जी को जिंदा करेंगे, इसलिए अब ऐसा करो हम खुद ही लेट जाते हैं और सेठ जी को जिंदा कर देते हैं। इतना सुनने के बाद सेठानी बोली हाँ बाबा तुम लेट जाओ, तुम्हारा तो कोई है भी ना, साधु सन्यासी आदमी हो, तुम्हारे ना आगे ना पीछे, तुम लेट जाओ, तुम्हारी तेरहवीं और तुम्हारा भंडारा बहुत भारी करेंगे बाबा हम। बाबा ने कहा भंडारा तो करेगी तू, अच्छा चल बाहर निकल। इतना कहकर सेठ जी ने सबको, सेठानी को, बहुओं को, लड़कों को, सभी को कमरे से बाहर कर दिया और कहा जाओ अब बाहर निकलो, मैं अभी सेठ जी को जिंदा करता हूं। इतना कहकर बाबा ने सबको कमरे से बाहर निकाला और कमरे का गेट बंद किया और बंद करने के बाद उस लेटे हुए सेठ को ठोकर मारी और कहा उठ, और कुछ देखना चाहता है, और कुछ सुनना चाहता है, देख लिया तुझे कौन कितनी मोहब्बत करता है। सेठ उठा और हाथ जोड़कर बोला बाबा अब तक तो मैं मरा हुआ ही था, आज मैं जिंदा हो गया। बाबा आज तक मैं अंधेरे में था, अब मुझे ज्ञान हो गया। बाबा ये कोई मोहब्बत नहीं करता है। बाबा ने कहा हाँ ये कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता है, तुम खुद ही इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, और जो मोहब्बत करने के लायक है ईश्वर उसे तुम भूल गए हो, जो तुम्हारा अपना सच्चा साथी है ईश्वर उसे तुम भूलकर इन फर्जी रिश्ते नातों में इतने फूले फूले रहते हो कि सब कुछ भूल गए हो। सेठ जी ने बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा बाबा मुझे माफ कर दो, आज मेरा ज्ञान का नेत्र खुल गया, मैंने सब देख लिया, जान लिया, सुन लिया। तब बाबा ने कहा अब तुम कमरे का दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, तुम्हारा सब लोग इंतजार कर रहे हैं और मुझे भी मंदिर पर जाना है, पूजा पाठ करना है। इतना कहकर सेठ जी ने जब दरवाजा खोला और बाहर निकले तो सारे लोग खुशी से उछल पड़े। लड़के लोग भी कहने लगे अरे सेठ जी जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। सेठानी भी कहने लगी अरे सेठ जी जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, और सेठ जी के पास आने लगे।
सेठ जी ने सबको डांट दिया, भगा दिया, भागो, चलो, तुम कोई मेरे नहीं हो, मैंने देख लिया, तुम कोई भी मेरे नहीं हो, चलो हटो। और सबको डांटते हुए, फटकारते हुए सेठ जी सबको छोड़ते हुए बाबा के पीछे पीछे चल पड़े। बाबा मंदिर पर आए और मंदिर पर आकर भगवान की पूजा की। और जब पूजा करने के बाद पीछे पलट कर देखा तो सेठ जी हाथ जोड़े खड़े थे और भगवान के भजन में लीन थे। बाबा ने कहा, सेठ जी, आज तक आप मंदिर पर आते थे, कभी भी आपने भगवान के हाथ नहीं जोड़े, पूजा नहीं की, मगर आज क्या हुआ? तब सेठ जी ने कहा, बाबा, आज ही तो सच हुआ है, अब तक तो सब झूठ ही झूठ था, अब तक तो मैं धोखे में था, भ्रम में था, भूल में था। आज मेरा ज्ञान का नेत्र खुल गया, आज मुझे ज्ञान हो गया कि कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। तब बाबा ने कहा, है अपना, पहचानो, जानो, जो अपना है, जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो अपना है, उसको तो तुम भूले। फर्जी रिश्ते नातों में तुम रहते थे फूले फूले। सेठ जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हो बाबा, सच्चा साथी रब है अपना, बाकी तो सब जगत है सपना, बाकी तो सब जगत है सपना, सच्चा साथी रब है अपना, सच्चा साथी रब है अपना। घूम घूम के दुनिया देखी, सब मतलब के यार, अच्छा सच्चा मिला ना साथी, नहीं मिला कोई यार, नहीं मिला कोई यार, नहीं मिला कोई यार।